नमस्कार हिंदुस्तान। आपको फिर से एक बार इंडियन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में। ये वीडियो फॉर एसएससी, बीपीएससी, बैंक, एनटीपीसी, एयरफोर्स, नेवी एंड योर नॉलेज के लिए बेस्ट है। प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखें। इस वीडियो में हम भारत का एक परिचय बताएंगे। सबसे पहले भारत की स्थिति क्या है, माने कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। तथा भारत की आकृति क्या है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, वो है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के 2.42% है। यानी कि भारत विश्व के 2.42% पर ही स्थित है, माने कि जो जगह होता है ना, भूमि, वही। अब भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा निश्चित की गई थी, माने कि बनाया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बनाया गया था। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाला भाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी जो हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, सभी लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। यानी कि भारत की जनसंख्या विश्व की दृष्टि से दूसरा स्थान में, इसमें विश्व में जो जनसंख्या प्रथम स्थान पे है, वो यहाँ विश्व में दूसरे स्थान पर भारत आता है। यानी कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। विश्व जनसंख्या की भारत में निवास 17.5%। यानी कि विश्व में जो कुल जनसंख्या है ना, 100% में से 17.5% यह भारत में है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार यानी कि फैला हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में जो फैला हुआ है भारत की भूमि, वो 3214 किलोमीटर हुआ। और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 29 से 33 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु, यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो वालागुम, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्वी बिंदु वालागुम है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिम बिंदु सर क्रीक है, जो गुजरात में है। सबसे पश्चिम बिंदु सर क्रीक है, जो गुजरात में है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में है। और दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। दक्षिण बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। द्वीप की कुल संख्या, माने कि भारत की द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा 43 अरब सागर में स्थित है। द्वीप की कुल संख्या 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में है। और स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ये लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, इसलिए आप इसको गौर से ध्यान दीजिएगा। मुख्य भूमि
मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि जो भूमि का तटीय भाग है ना, उसकी लंबाई कितना है? तो 61,000 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 61,000 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच, नीचे यहाँ लिखा गया गलती से, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय को बीच के अंतर है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत का मानक समय। तथा राज्यों की कुल संख्या 29 है। राज्यों की कुल संख्या 29 है भारत की। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 9 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 9 है। स्वाधिक राज्यों में सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है, माने कि छूने वाला है, इसमें गलती लिखा गया। स्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों को छूता है। 8 राज्यों को छूता है। उसी में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। समुद्र तट यानी कि समुद्र से सटे जो राज्य है भारत की, वो कितना है? तो 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। हिमालय को छूने वाली राज्यों की संख्या 10 है। उसी में कहा जाए तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर है, जबकि भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। भारत की मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। आप सब जानते हैं कि भारत से मध्य गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। ये तो 7वां 8वां में हम लोग पढ़ लिए थे। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। भारत की जो मध्य से गुजरने वाली रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूछा है कोई कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। स्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? स्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो गोवा है। स्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। जबकि स्वार्थिक वनाच्छादित राज्य यानी वन से फैला हुआ वो कौन है? तो मध्य प्रदेश है। और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम जो मेघालय को कहते हैं, सर्वाधिक वर्षा वहीं होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पे। न्यूनतम वर्षा होती है लेह जो कश्मीर में। सबसे कम वर्षा लेह में होती है जो कश्मीर में है। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली जो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और सबसे नवीन पर्वत है हिमालय जो वलीद पर्वत के हिमालय में है, जो वलीद पर्वत के नाम से जाना जाता है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है जो वलीद पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है, जिसका पुराना नाम नेता है। सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है, जिसका पुराना नाम नेता है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल है। प्लीज़ इसको देखें और दोस्तों के पास बैठाएं। थैंक यू।